हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। आपके पेपर चल रहे हैं। एक और हमारे पास क्वेश्चन पेपर है क्लास फोर्थ का, जिसका विषय हिंदी है। तो सत्रांत परीक्षा में आया क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय में आपके सामने। देखिए, पठन अपठित गद्यांश में दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और हमारे पास एक ऊंट की इमेज है। पढ़ते हैं। ऊंट रेगिस्तान में रहता है जहां पानी की कमी है। ऊंट की कुबड़ में चर्बी का ढेर होता है जो ऊंट को बिना खाना खाए लंबे समय तक जिंदा रखने में मदद करता है। जब उसे खाना मिलना मुश्किल हो जाता है तो वह चर्बी के ढेर से ऊर्जा हासिल करता है। ऊंट का मस्तिष्क तेज गर्मी में भी खास वजह से ठंडा रहता है, जबकि उसके शेष शरीर के तापमान में कोई बदलाव नहीं होता। उसके मस्तिष्क की खासियत है कि वह रेगिस्तान की चुभती गर्मी से उसके मस्तिष्क के ऊतक को बचाता है। बिना किसी नुकसान के ऊंट अपने शरीर से काफी मात्रा में तरल पदार्थ बाहर निकाल सकता है। ऊंट अपने शरीर के तरल पदार्थ का 40% हिस्सा घातक होने की स्थिति में शरीर से बाहर निकाल सकता है। तो ये आपका गद्यांश था जो आपने पढ़ लिया। अब इस पर आधारित प्रश्न नंबर 1। ऊंट ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है? आपको पेपर में सबसे पहले ध्यान से ये पढ़ना होता है, फिर आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद आपको देखना है कि ऊंट क्या पूछा गया है। तो पूछा गया है कि ऊंट ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है। तो आप कहेंगे ऊंट रेगिस्तान में रहता है, ठीक है, जहां पानी की कमी है। ऊंट कुबड़ में चर्बी का ढेर होता है जो ऊंट को बिना खाना खाए लंबे समय तक, देखो ये जिक्र हुआ है ना यहाँ पे, ये जिक्र हुआ है। तो ऊंट की कुबड़ में जो चर्बी होती है, चर्बी का ढेर, यहाँ से ऊंट अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। तो आप आंसर लिखेंगे चर्बी के ढेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। तेज गर्मी में भी ऊंट के शरीर का कौन सा भाग ठंडा रहता है? ऊंट का मस्तिष्क। आपने यहाँ पढ़ा है कि बिना किसी नुकसान के ऊंट अपने शरीर से काफी मात्रा में तरल पदार्थ निकाल सकता है, और यहाँ खासियत है कि वह रेगिस्तान की चुभती गर्मी से उसके मस्तिष्क के ऊतक को बचाता है बिना किसी नुकसान के। ठीक है। तो ये मस्तिष्क तेज गर्मी में भी खास वजह से ठंडा रहता है। तो आप इसका आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऊंट का मस्तिष्क। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ये बिल्कुल साफ है। ऊंट की बात चल रही है तो क्वेश्चन भी ऊंट पर होगा, तो ऊंट इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 4। ऊंट अपने शरीर से क्या बाहर निकल सकता है? ऊंट अपने शरीर के हानिकारक तरल पदार्थ बाहर निकाल सकता है। ठीक है। अपने शरीर से हानिकारक तरल पदार्थ बाहर निकाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी तरफ है, दिए गए गद्यांश में से आसान शब्द का विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। देखिए, आसान शब्द का विलोम शब्द आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका विलोम शब्द जो है वो ऊंट अपने शरीर के तरल पदार्थ का 40% हिस्सा और आपका नुकसान निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है। तेज गर्मी में ऊर्जा, चर्बी का ढेर, ऊंट मस्तिष्क, खाना मुश्किल। जब उसे खाना मिलना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल। आसान का विलोम शब्द है मुश्किल। ठीक है। नेक्स्ट लेखन खंड की तरफ चलते हैं। गद्यांश एवं पद्य। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 6। घर में बिना बुलाए आ जाने वाले 4 जानवरों के नाम लिखिए। आपके पास ऐसे 4 जानवरों के नाम लिखने हैं आपको, जो घर में बिना बुलाए आ जाते हैं।
पहला पहला जानवर हो सकता है चूहा। चूहा बिना बुलाए आ जाता है। बिल्ली भी कई बार बिना बुलाए आ जाती है। बंदर कई बार बिना बुलाए आ जाते हैं, अगर आपके घर के गेट खुले हों तो बंदर घर में घुस जाते हैं। और कुत्ता, चींटी, तो आप इनमें से कोई भी चार लिख सकते हैं, मकड़ी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। पड़क्कू की सूझ पाठ में मलिक पड़क्की पड़क्कू की सूझ पाठ में मालिक यह कैसे जान लेता है कि बैल कोल्हू में घूम रहा है या नहीं? आंसर लिखिए। बैल के गले में बंधी घंटी की सहायता से। ठीक है, जो बैल के गले में बंधी थी घंटी, उसी सहायता से मालिक ये जान लेता था कि बैल कोल्हू में घूम रहा है या नहीं, क्योंकि घंटी बजती रहती थी अगर वो घूमता रहेगा, वरना रुकेगा तो घंटी रुक जाएगी, तो वो समझ जाता था कि बैल रुक गया। तो इस आंसर को लिखेंगे हम। बैल के गले में बंधी घंटी सहायता से मालिक यह जान लेता है कि कोल्हू में बैल घूम रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। हर जगह नारियल के दाम में फर्क क्यों था? मुफ्त ही मुफ्त। तो इसका आंसर हमारे पास था कि नारियल के बगीचे में उनका दाम सबसे कम था, क्योंकि वहां वह पैदा होता था। नारियल जैसे जैसे आगे पहुंचता था, उसमें और भी लोगों की कमाई जुड़ती गई, इसलिए हर जगह नारियल के दाम में फर्क था। तो इस आंसर को लिखते हैं। नारियल के उनका दाम सबसे कम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, ये जो हर जगह नारियल के दाम में फर्क क्यों था, इस पर ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन को लिखते हैं। नारियल के बगीचे में उनका दाम सबसे कम था। नारियल के बगीचे में उनका दाम सबसे कम था क्योंकि वहां वह पैदा होता था। क्योंकि वह वहां पैदा होता था। सही बात है। किसी चीज के दाम सबसे कम कहाँ पर होते हैं? जहां पर उसका उत्पादन होता है। तो अगर कहीं पर चीज के सबसे कम दाम देखने हैं आपको, तो वहां पर जाओ जहां पर उसकी पैदावार हो, जहां पर उसे बोया जाता हो। तो क्योंकि वहां वह पैदा होता था, नारियल जैसे जैसे आगे पहुंचता, नारियल जैसे 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 आगे पहुंचता, वैसे
ही उसमें और भी लोगों की कमाई जुड़ती गई। इसलिए हर जगह नारियल के दाम में फर्क था। ये आप लिखेंगे, इसलिए हर जगह नारियल के दाम में फर्क था। तो अब आप समझ गए, जैसे जैसे आगे पहुंचता है नारियल, उसको ले जाने वाला, उसको रिटेल शॉप पर पहुंचाने वाला, हमारे तक पहुंचाने वाला, सबकी कमाई जुड़ती जाती है, इसलिए उसके दाम बढ़ जाते हैं। तो हर जगह पर नारियल के दाम अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, व्याकरण में आ गए हैं। प्रश्न नंबर 9, शब्दों को क्रम में लगाकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाकर लिखिए। शरबत लगता ठंडा है अच्छा मुझे। तो हमारे पास इसका जो सही जोड़ होगा, मुझे ठंडा शरबत अच्छा लगता है। लिखते हैं, मुझे ठंडा, ये गलत हो गया, शरबत अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में से खोज कर नीचे लिखिए। तो ढब, ढब का अर्थ अक्षर जाल में से, तो इसका अर्थ निकालना है। ये आपकी लोकल लैंग्वेज, आपकी देसी भाषा में ढब किसको बोलते हैं? ढब बोला जाता है तरीके को, के ढब से है, क्या तरीका है ये। ठीक है, तो तरीका ढूंढते हैं हम। तो तरीका ये रहा। ठीक है, लिखो तरीका। आपको पेपर में ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजब। गजब का अर्थ होगा कमाल। ये रहा आपका कमाल, लिखेंगे कमाल। नेक्स्ट आपका है मंतिक। नेक्स्ट आपका है मंतिक। मंतिक को बोलते हैं तर्कशास्त्र। कहाँ पे हमारा तर्कशास्त्र? शास्त्र, तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र हो गया। नेक्स्ट छल। छल का सही अर्थ होगा धोखा। धोख और धोखा। ठीक है, यहां लिखेंगे धोखा। प्रश्न नंबर 11, निम्न मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। पसीना बहाना। देखो पसीना बहाना क्या होता है? बहुत मेहनत करना। तो हम इससे बनाएंगे अर्थ। अर्थ लिखेंगे, निम्न मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाएंगे। अर्थ क्या है पसीना बहाना का? कड़ी मेहनत करना। कड़ी मेहनत करना। वाक्य, छात्र अपनी सृजनात्मकता के आधार पर वाक्य बना सकते हैं। छात्र तो वाक्य हम बनाएंगे, मोहन ने पास होने के लिए बड़ा पसीना बहाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, लिंग बदलो। शिक्षक, शिक्षिका। लिंग बदलने का मतलब है कोई मेल या फीमेल है, उसको फीमेल या मेल में करना है।
उनका लिंग बदलना है। शिक्षक, शिक्षिका। छात्र, छात्र पुरुष होता है, ये हम स्त्रीलिंग लिखेंगे, छात्रा। ठीक है, छात्र का छात्रा हो गया। प्रश्न नंबर 13, नीचे दिए गए वाक्य में संज्ञा शब्द पर गोला लगाएं। देखो आपके पेपर में ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि शिक्षक का शिक्षिका होता है, छात्र का छात्रा होता है, ठीक है, देव का देवी होता है। इसी तरह से लिंग बदले जाते हैं। अगर शिक्षिका आता तो शिक्षक लिखना होता आपको, छात्र आता तो छात्र लिखना होता आपको। तो नीचे दिए गए वाक्य में संज्ञा शब्द पर गोला लगाना है। सुरेश डोसा खा रहा है, तो इसमें क्या होगा? सुरेश हमारा संज्ञा होगा। जिसके बारे में या जिसको लेके मेन बात कही जाती है या कोई कार्य जो करता है आपके वाक्य में, कर्ता जो होता है, जो कोई कार्य करता है वही संज्ञा होता है। ठीक है। लीला कल दिल्ली जाएगी, तो लीला क्या है? संज्ञा है। लीला क्या है? संज्ञा है। कल कहाँ जाएगी? दिल्ली जाएगी, दिल्ली भी क्या है? संज्ञा है। प्रश्न नंबर 4, निम्न शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। कली, कलियां। कली, कलियां, ये बहुवचन हो गया। बहुवचन मतलब बहुत सारे, ये अकेली की बात कर रहे हैं, ये बहुत सारे। किताब, किताबें। जब एक होती है तो किताब बोलते हैं, जब बहुत ज्यादा होती है तो किताबें बोलते हैं। किताबें। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, नीचे दिए गए चित्र को पहचान कर उसका नाम लिखिए और इसमें प्रयोग होने वाले ईंधन का नाम भी लिखिए। ये देखो, पहचानो इसको। इसको क्या बोलते हैं हम देशी भाषा में? अंगीठी बोलते हैं ना, अंगीठी। इसको बोलते हैं हम अंगीठी। लिखते हैं। ईंधन का नाम लिखिए। अंगीठी में प्रयोग होने वाले ईंधन का नाम क्या होता है? लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि। लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले, ये सब हो सकते हैं ईंधन का, ईंधन जो अंगीठी में पड़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं। शब्द के अलग अलग अर्थ के अनुसार अर्थ को स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाइए। तो हमारे पास जो शब्द है वो है भेंट। भेंट क्या होती है? जब हम किसी को दान या कोई चीज देते हैं तब बोलते हैं हम ये भेंट की मैंने। तो इसका वाक्य पहला बना सकते हैं। देखो, भेंट के एक से ज्यादा अर्थ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कई बार भेंट के अर्थ होता है उपहार देना किसी को, मतलब एक तरह से देना कुछ, भेंट करना। और कई बार भेंट का मतलब है मिलना, है ना। मेरी आज आपसे भेंट हुई, कई दिनों बाद भेंट हुई। तो इसका एक अर्थ है मिलना और एक अर्थ है उपहार। इससे वाक्य बनाते हैं। मेरी आज अर्जुन से भेंट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन वाक्य बना सकते हैं। आज, आज मुझे पिताजी ने भेंट स्वरूप फूल दिए। ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्न शब्दों से प्रश्न बनाइए। इन शब्दों का इस्तेमाल करके हमें प्रश्न बनाने हैं। देखो ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जिसमें लगते हैं वो प्रश्न अपने आप में बन जाता है। तो क्यों का इस्तेमाल करते हुए हमें शब्द बनाना है। तो लिखिए। देखो आप वीडियो देखते इतने खुश क्यों हैं, तो मैं पूछ सकता हूँ आप इतने खुश क्यों है और कैसे। आपने यहाँ यह कार्य कैसे किया। ठीक है, आपके दोनों शब्द आ गए। एक शब्द आपका ये रहा, एक शब्द आपका क्यों और कैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, 18, नीचे लिखे वाक्यों में से ही विराम चिन्ह लगाइए। तुम बाजार क्यों चलोगी। तुम बाजार क्यों चलोगी। देखो यहाँ क्यों का इस्तेमाल हुआ है, तो क्यों कब लगता है, जब कोई सवाल पूछते हैं। तो हमारे पास जो तुम बाजार क्यों चलोगी के सामने लगेगा क्वेश्चन मार्क। सवाल पूछ रहे हैं ना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। फिर मैं समोसा नहीं खाता, ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है, ये अधूरा नहीं है, तो पूर्ण विराम लगेगा। पूर्ण विराम लगेगा, बिल्कुल खत्म हो गई अपनी बात। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सृजनात्मक लेखन है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे हमारे पास। प्रश्न नंबर 19, ये चित्रण वर्णन किया गया है सामने। नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और दिए गए संकेतों की सहायता से चित्र का वर्णन अपने शब्दों में 5 पंक्तियों में कीजिए। तो देखो हमें प्रश्न नंबर 19 में अपने शब्दों में 5 पंक्तियों में इसका वर्णन करना है। और जो शब्द दिए गए ये एक तरह से संकेत हैं। तो पहला कुआ शब्द हमारे पास, फिर बकरी है, फिर सब्जी है, साइकिल है, लकड़ी है, लकड़ी का गट्ठर है। तो पहला हमारा जो सेंटेंस होगा वो होगा, यह चित्र गांव का है और ये मन को भा जाने वाला चित्र है। तो हमारे पास 5 लिखने हैं हमें, 1 2 3 4 और 5 शब्द दिए गए हैं। तो गांव की हम यही 5 के साथ लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कुआ का यूज करते हुए हम वो अपना वाक्य लिखते हैं, गांव की महिलाएं पास के कुएं से पानी भर रही हैं। महिलाएं पास के कुएं से पानी भर रही है। दूसरा वाक्य लिखते हैं, एक बकरी, देखो हो क्या रहा है, पानी भर रही है महिलाएं, ये कुआ है आपका, ये बकरी है, बकरी क्या कर रही है, घास चर रही है। तो लिख सकते हैं एक बकरी कुएं के पास घास चर रही है। एक बकरी कुएं के पास घास चर रही है। चरना मतलब जब जानवर किसी चीज को चबा चबा कर खाते हैं तो उसे चर बोलते हैं। ठीक है, चर रही है। तीसरा वाक्य हम लिख सकते हैं, एक बच्चा, साइकिल का जिक्र किया गया है और साइकिल संकेत में भी है, तो हमारा एक बच्चा साइकिल चला रहा है। तो लिख सकते हैं, एक बच्चा साइकिल चला
रहा है। चौथा वाक्य लिख सकते हैं हम। देखिए हमारे पास क्या है, बची सब्जी। एक आदमी अपनी सब्जी की टोकरी को सिर पर रखकर जा रहा है, देखो, है ना। तो इसको सेंटेंस में, वाक्य में कैसे लिख सकते हैं? आदमी, एक आदमी अपनी अपने सिर पर सब्जी की टोकरी ले जा रहा है। और आखिरी पांचवा वाक्य आप क्या बना सकते हैं? लकड़ी का गट्ठर से, एक आदमी अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठर ले जा रहा है, ठीक है। ये भी सेम, एक आदमी अपने सर पर लकड़ी का गट्ठर ले जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्तनी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। शुद्ध शब्द पर गोला लगाओ। सत्याग्रह, सत्याग्रह, कबाड़ी और कबाड़ी। देखो, आपको ये पहचानना होगा कि इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है। इन दोनों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखो, सत्याग्रह में सत्या, सत्या जो वर्ड है इसमें ता आधा आना चाहिए, तो बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। और कबाड़ी में ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये वाला शब्द बिल्कुल सही है। तो कबाड़ी, डा जो डी है ये ऐसे लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 21। लुप्त अक्षर लिखो। स्वतंत्रता, शब्द क्या होगा? स्वतंत्रता। तो तन, तय और अंक की बिंदी लिखी जाएगी ऊपर। हानिकारक, का, तब बनेगा हानिकारक। प्रश्न नंबर 22। दिए गए अक्षरों को सही क्रम में लगाकर अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। नायोज, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे मन की आवाज आपको बाहर सुनी होगी। अभी मेरे मन ने बोला है कि योजना, योजना। नेक्स्ट पर चलते हैं। लागी का, ये बनता है कलगी। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि कलगी क्या होता है। प्रश्न नंबर 23। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। कहानी लिखने वाला, कौन होता है कहानी लिखने वाला? बिल्कुल सही बात, लेखक। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला? आप जानते होंगे कुछ लोगों को जिन्हें कुम्हार बोलते हैं, वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24। चित्र पहचान कर उसका नाम लिखो। पहला, पहला है चूल्हा, आपने गांव में देखा होगा। दूसरा है कढ़ाई। नेक्स्ट, सुलेख विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। नीचे लिखी पंक्तियों को सुंदरता व शुद्धता के साथ अपने हस्तलेख में लिखिए। देखो, इसको बिल्कुल साफ शब्दों में लिखना है, तो इसको तो मैं क्या ही लिखूं, मेरी राइटिंग तो वैसी खराब आ रही है। तो आपको बहुत साफ शब्दों में इसको यहाँ पर लिखना है, बिल्कुल साफ शुद्धता के साथ, सुंदरता के साथ। शब्दकोश अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो समान अर्थ वाले शब्दों बोलते हैं समानार्थक शब्द। अभिनय, अभिनय का समानार्थ शब्द क्या हो सकता है? नाटक करना, नाटक। फिक्र का क्या हो सकता है? चिंता। प्रश्न नंबर 27। निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द क्या होते हैं? बिल्कुल ऑपोजिट शब्द। विद्वान, मूर्ख।
गरीब, अमीर। प्रश्न नंबर 28, नीचे दिए गए वाक्यांशों में विशेषता बताने वाले शब्द पर गोला लगाइए। राजा मीठा नारियल पानी पी रहा है। वह ऊंचे पेड़ के नीचे बैठा है। राजा ने सुंदर पोशाक पहनी है। उसने सोने का मुकुट पहना है। तो यहाँ पर विशेषता बताने वाले वाक्य में विशेषता बताने वाले शब्द, तो मीठा नारियल विशेषता, और नारियल की विशेषता किसने बताई? राजा कौन सा नारियल पी रहा है? नारियल पी रहा है, नारियल पानी पी रहा है। उस नारियल पानी कैसा है? तो मीठा है। मीठा क्या हो गई? विशेषता हो गई। तो पहला शब्द क्या हुआ? मीठा। फिर ऊंचे पेड़। पेड़ के बारे में, पेड़ की विशेषता कौन बता रहा है? ऊंचे। ऊंचा शब्द बता रहा है। फिर सुंदर पोशाक। पोशाक की विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर। तो आप ये देखेंगे, यहाँ पे गोला कर देंगे। पोशाक पहनी है और सोने का मुकुट। उसने सोने का मुकुट। तो मुकुट कैसा है? सोने का है। ये सोने का, ये शब्द क्या है? ये मुकुट की विशेषता बता रहा है। तो ये आपका मुकुट की विशेषता बताने वाला हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29, निम्न शब्दों के तुक वाले शब्द लिखिए। हिलाया। तुक वाले शब्द मतलब जो बिल्कुल राइम करते हैं। हिलाया, मिलाया। ठीक है। सिलाया। अगला शब्द हमारे पास है अपने। अपने मतलब सपने। जपने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30, नीचे दिए गए शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखें। तो पानी, जल और नीर। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? जिनका सेम, बिल्कुल समानार्थी शब्द, बिल्कुल एक ही अर्थ होता है। तो पानी को जल भी कहा जाता है और नीर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न पत्र हो गया बिल्कुल समाप्त। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में। और ये बिल्कुल ध्यान से सॉल्व कर लेना। आपके पेपर में इस तरह के सवाल आएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विलोम और समानार्थिक शब्द, ये लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, आपको ये करना है। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।